हेलो फ्रेंड्स, एसकेला क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के बारे में, जो कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज के बारे में है। तो शुरू करते हैं हम आज के विषय को और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 को लेकर क्या प्रोविज़न है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 20 जो उन व्यक्तियों के बारे में जिन पर किसी अपराध करने का आरोप लगाया गया है, अभियोग लगाया गया है, उनके बारे में जो है ये प्रोविज़न बताता है। आर्टिकल 20 के अंतर्गत 3 क्लाजेज हैं। आर्टिकल 20 क्लाज फर्स्ट, सेकेंड और 20 क्लाज थर्ड। तो इन तीनों के बारे में ही हमें मेनली पढ़ना है। आर्टिकल 20 जो है उन व्यक्तियों को जिन पर किसी अपराध के करने का आरोप लगाया गया है, निम्नलिखित 3 तरह के संरक्षण देता है। देखिए, 3 तरह के प्रोटेक्शन की बात करता है। वो तीनों प्रोटेक्शन आपके सामने ये है। सबसे फर्स्ट है कि आर्टिकल 20 क्लास फर्स्ट जो कहता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा कहता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, ये आर्टिकल 20 में बताया गया है। उसके बाद तीसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 का क्लास थर्ड। ये 3 ही प्रोविज़न है और इसी को हमें आर्टिकल 20 में पढ़ना है। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ जो है आर्टिकल 20 में कन्विक्शन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, फॉर एन ऑफेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 20 का जो प्रोविज़न है वह केवल और केवल ओनली फॉर क्रिमिनल मैटर, ये केवल आपराधिक मामलों में ही ये प्रोटेक्शन की गारंटी दे रहा है। इसका सिविल मामलों से कहीं भी लेना देना नहीं है। तो इसलिए आप अच्छी तरह से दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा कि आर्टिकल 20 में जो प्रोविज़न है वो केवल और क्रिमिनल मामलों के लिए है, न कि सिविल मामलों के लिए। तो अब हम एक एक करके ये 20 क्लास फर्स्ट, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है कि 20 क्लास फर्स्ट यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या होता है? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है? तो कार्योत्तर विधियां वह विधि होती है जो अपराध करने के पश्चात बनाई जाती हैं और ऐसे कार्य को अपराध घोषित करती हैं जो जब किया गया था तब अपराध नहीं था, या अगर वो उस समय अपराध था तो उसके जो उसमें जो प्रोवाइडेड पनिशमेंट है, जो विहित दंड है, उसकी मात्रा को बढ़ा देती है। तो हमें ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यानी 20 क्लास फर्स्ट है, ये 2 तरह के संरक्षण की बात कर रहा है। कौन कौन 2 तरह की बात कर रहा है? तो सबसे पहले कह रहा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी ऐसा कार्य जब किया गया था उस समय अपराध नहीं था, लेकिन बाद में भविष्य में उसी कार्य को आपराधिक बना दिया गया और जो व्यक्ति ऐसा काम किया उसको उसी दिन से लागू करके उसको दंडित करने की बात कर रहा है। तो ऐसे लॉ को क्या बोलते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। और आर्टिकल 20 का क्लास फर्स्ट इसी से हमें संरक्षण देता है। दूसरी चीज, आर्टिकल 20 क्लास फर्स्ट एक चीज और से संरक्षण देता है कि मान लीजिए आपने जो वो काम किया उस समय वो किसी लॉ के तहत आपराधिक था, तो जितने सजा से वो दंडनीय था उससे ज़्यादा सजा देने की बात अगर की जाती है संशोधन के जरिए, तो उससे भी संरक्षण देने की बात करता है। यानी 2 तरह से संरक्षण देता है आर्टिकल 20 क्लास फर्स्ट। एक तो ऐसे लॉ से संरक्षण देता है जो ऐसे कार्य को आपराधिक बनाता है जो जब किया गया तो आपराधिक नहीं था, और दूसरा कि सजा बढ़ाने की बात को लेके उससे संरक्षण देता है। तो हमें इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से ये जान लेना होगा। लेकिन एक ही ध्यान रहे कि यहाँ प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेटर पनिशमेंट की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर संशोधन करके सजा बढ़ाया जाता है तो उस बढ़े हुए दंड से हमको संरक्षण देता है, लेकिन अगर संशोधन करके सजा घटा दिया जाता है तो उसका लाभ एक्यूट को जरूर मिलेगा, उसका लाभ एक्यूट को जरूर मिलेगा। तो हमें इन बात को अच्छी तरह से जान लेना है कि यहाँ ग्रेटर पनिशमेंट से संरक्षण देता है, लेकिन अगर जो है पनिशमेंट कम हो गया है, अगर 20 क्लास फर्स्ट में जो है दंड बढ़ाने के बजाय दंड घटा दिया गया है तो उसका लाभ जो है अभियुक्त को यानी एक्यूट को जरूर मिलेगा। इसके बाद से हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 क्लास सेकेंड।
प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब होता है दोहरे दंड से संरक्षण। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में 20 क्लास सेकेंड जो है, तो ये संवैधानिक संरक्षण जो है सभी व्यक्तियों को, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, सभी को ये अवेलेबल है। आर्टिकल 20 का क्लास सेकेंड ये प्रोविजन बताता है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। तो एकदम साफ साफ इसके बारे में ये चीज़ स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति एक ही मामले में एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। अब इस जो है 20 क्लास 2 लागू होने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, तो सबसे पहले ये एसेंशियल है। देखिए एसेंशियल में 3-4 चीज़ें बताई गई हैं कि ये 20 क्लास सेकेंड का लाभ कब मिलेगा। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, एक्यूट ऑफ एन ऑफेंस, यानी जिस व्यक्ति को इसका लाभ लेना है तो उसको सबसे पहले किसी अपराध का अभियुक्त होना जरूरी है। क्लियर। दूसरा चीज़ कि प्रोसीजर बिफोर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कि उसके जो अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त हो गया तो उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो जरूरी क्या है कि उसके खिलाफ जो कार्यवाही हुई है, कार्यवाही चलाई जा रही है, तो वो कोर्ट के सामने चलाई जा रही है या ट्रिब्यूनल के सामने चलाई जा रही है। तीसरा जो है कि वो जो कार्यवाही उसके साथ जो उसके खिलाफ चलाई जा रही है वो क्या हो, जुडिशियल नेचर का होना चाहिए। और चौथी चीज़ क्या है कि फॉर एन ऑफेंस, कि वो जो कार्यवाही चल रही है वो किसी अपराध से संबंधित कार्यवाही हो, यानी उसके ऊपर कोई अपराध करने का आरोप लगाया गया हो। ये चारों चीज़ें अगर फुलफिल होती हैं तभी जाके 20 क्लास सेकेंड के तहत ये जो है डबल जियोपार्डी से संरक्षण मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी पेशा में है, सरकारी नौकरी में है, तो उसके ऊपर कोई गबन या घोटाले या भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है और विभागीय कार्रवाई होती है, तो विभागीय कार्रवाई जो है जुडिशियल नेचर की नहीं मानी जाती है। अगर विभाग से उसको सजा मिला है और कोर्ट में भी कार्रवाई चल रही है लेकिन कोर्ट में उसको एक ही बार सजा मिली है, तो ये नहीं माना जाएगा कि वो उसको 2 बार दंड मिला है। यहाँ दंड का मतलब सीधा सीधी कोर्ट के द्वारा मिले हुए दंड से है, न कि विभागीय दंड से। तो इस तरह से डबल जियोपार्डी के बारे में कभी कभी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि विभागीय कार्रवाई को भी लोग उसमें सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो है पनिशमेंट कोर्ट के द्वारा अगर एक ही मामले में 2 बार दिया जाता है तो उससे प्रोटेक्शन देता है आपका 20 का क्लास सेकेंड। तीसरा जो चीज़ है, देखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी आत्म अभिशंसन से संरक्षण, यानी अपने ही विरुद्ध गवाही देने से हमें प्रोटेक्शन देता है 20 क्लास थर्ड। तो 20 क्लास थर्ड ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, ये जो संवैधानिक संरक्षण है 20 क्लास थर्ड के अंतर्गत, ये सभी व्यक्तियों को, चाहे नागरिक हो या अनागरिक, सभी को दिया गया है। आर्टिकल 20 क्लास थर्ड ये प्रोविजन बताता है कि किसी भी व्यक्ति को जो किसी अपराध का अभियुक्त हो स्वयं अपने विरुद्ध एक गवाह बनने के लिए, अर्थात गवाही देने के लिए उसको बाउंड नहीं किया जाएगा, उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये साफ साफ ये मनाही किया गया है। अब इस प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या नेसेसरी है, तो सबसे पहले है कि ये एक्यूट ऑफ एन ऑफेंस, कि जिस व्यक्ति को इसका लाभ लेना है उसको क्या होना चाहिए, अपराध का अभियुक्त होना चाहिए। अभियुक्त होने के लिए न्यायालय के अनुसार यह आवश्यक नहीं कि न्यायालय के सामने ही जांच या परीक्षण शुरू किया गया हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संरक्षण का दावा कर सकता है जिसका नाम पुलिस के FIR में दर्ज हो और जिसके विरुद्ध मजिस्ट्रेट ने जो है इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया हो। अगर यह नहीं है तो 20 का क्लास थर्ड का संरक्षण नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ जो है वो क्या है कि टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए क्या है, विवश किया जा रहा है। तो 20 क्लास थर्ड के संरक्षण के लिए दूसरी जो आवश्यक शर्त है वो ये है कि अभियुक्त व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य या गवाही देने के लिए मजबूर किया गया हो। तीसरी जो जरूरी चीज़ है वो क्या है कि कंपल्सन टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब उसने किसी दबाव के फलस्वरूप अपने विरुद्ध गवाही दिया हो। ठीक है, उसने किसी दबाव के फलस्वरूप अपने विरुद्ध गवाही दिया हो। तो कोई भी व्यक्ति पश्चाताप करने के लिए स्वेच्छा से अपना अपराध कबूल कर सकता है, लेकिन इसके लिए उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता या कोई धमकी या लालच नहीं दिया जा सकता। यदि दबाव डालकर उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया गया हो तो वह यह संरक्षण प्राप्त करने का क्या है, हकदार होगा। 20 क्लास थर्ड का एक केस आया था इससे संबंधित, ये सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका।
तो इस केस में जो है ये निर्णय दिया गया था कि जो अपराधियों के सहमति के बिना अपराध का पता लगाने के लिए जो उनका नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है या ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट क्या है कि 20 क्लास थर्ड के अंतर्गत ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट माने जाते हैं। अतः ये क्या है, वर्जित हैं। उपरोक्त जितने भी टेस्ट हैं, जिसका हमने नाम लिया, पॉलीग्राफ हो या नार्को टेस्ट हो या ब्रेन मैपिंग हो या लाइट डिटेक्टर मशीन से जो पता लगाया जाता है, ये सब क्या है, अमानवीय हैं और 20 क्लास थर्ड तथा आर्टिकल 21 का सीधे सीधी ये वायलेशन करते हैं। नार्को एनालिसिस टेस्ट में जो अपराधी होते हैं उनको एक दवा पिला दी जाती है जो उसे एक तरह से बेहोश कर देती है। पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट में उनके शरीर में जो है इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। अपराधियों का ये मानना है कि ये जितने भी तरीके हैं वो क्या है, आत्मविसंसन है और आर्टिकल 20 क्लास थर्ड के द्वारा क्या है, ये वर्जित है। कोर्ट ने अपराधियों के इस तर्क को स्वीकार किया इस केस में और ये निर्णय दिया कि ये सभी तरीके क्या है, इलीगल है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने आर्टिकल 20 के ऊपर जितना भी डिस्कशन हो सकता किया। अपने अगले वीडियो में हम आर्टिकल 21 पे डिस्कशन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप शेयर करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।